हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड और क्लास 10 स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका क्लास 11 का आपका बेसिक्स जो है इस वीडियो में आपको पूरा तरीके से समझाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जब लिखना रहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, यह आपका 90 डिग्री है राइट एंगल। तो राइट एंगल का अपोजिट साइड में क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। राइट एंगल का अपोजिट क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज। और थीटा का अपोजिट हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर, जिसको P से इंडिकेट करते हैं। और इस ट्रायंगल में भी देख लीजिए कि थीटा का अपोजिट क्या है, हाइट। दोनों का दोनों सेम है, परपेंडिकुलर और हाइट। यहाँ पे P से भी इंडिकेट करते हैं इसको, या कैपिटल H से, दोनों का दोनों सेम है, आपको कैपिटल H। और परपेंडिकुलर आ गया आपका हाइपोटेनस, तो जो वजह है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये आपका बेस है। ठीक है, तो अब एक एक करके फार्मूला को देखते हैं। चलिए, साइन थीटा, देखिए यह आसानी इसी तरीके से इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से याद करेंगे, इस तरीके का आपका ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे थीटा लीजिएगा, ये राइट एंगल रहेगा। राइट एंगल का अपोजिट आपका हाइपोटेनस हुआ और थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका P बाई एच। और जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट है साइन का अपोजिट, तो इसको बस इंटरचेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये आपका हो गया एक। और दूसरा आता है आपका कॉस थीटा, जो फार्मूला होता है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, बी बाई एच। और इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, इसको भी हम लोग रिवर्स कर देंगे। और एक और है, एक पेयर आपका टैन थीटा, जो कि होता है क्या, P बाई बी। और इसका जो अपोजिट होता है वो आपका होता है कॉट थीटा, इसको भी रिवर्स कर देंगे, B बाई पी। तो आसानी इसी तरीके से हमेशा के लिए याद रखने के लिए इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, थीटा लेंगे, राइट एंगल आपका उसका अपोजिट होगा हाइपोटेनस, और थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, P बाई एच। और आपका कॉस का जो होगा वो आपका हो जाएगा B बाई एच, tan P बाई बी। ये तीनों पहले लिख लेंगे, और तीनों लिखने के बाद उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, बस इसको रिवर्स कर देना है, H बाई पी। कॉस थीटा का अपोजिट हो गया आपका सेक थीटा, बस इसको रिवर्स कर देना है। tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट, इसको भी रिवर्स कर देना है। B जो है ऊपर चला जाएगा, P आपका नीचे आएगा। ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब इसका अपोजिट किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हो गया एक। अब इसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। तो ये तो आप लोगों को याद रखना होगा। और इसमें सिर्फ 3 याद रखना है, साइन कॉस टैन, और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, इसका अपोजिट सेक, और इसका अपोजिट आपका कॉट हो जाएगा। देखिए कॉस का 1 बाई सेक का 1 बाई कॉस। अब लेते हैं हम लोग ये टैन, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और फिर से इसका रिवर्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन थीटा। तो ये बहुत ही इजी है, कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा और कुछ समझ करके भी रखना है। जैसे आपको साइन कॉस टैन, ये तो आपको याद रखना होगा। साइन का P बाई एच, कॉस B बाई एच, और टैन जो हुआ आपका P बाई बी। ठीक है, और यहां जो लिया जा रहा है ये हाइट,
वो क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम लोग इतना फार्मूला को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, तीन फार्मूला है आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या है, तीन फार्मूला से और भी अलग अलग फार्मूला यहाँ पे बनेगा, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये तीन को याद कर लेना है। ये तीन अगर याद हो गया तो बाकी का जो है हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसको और भी ड्राइव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर और ये देखिए प्लस कॉस स्क्वायर जो है इस साइड प्लस में है, तो इक्वल के दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे ये भी यूज होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और एक और भी कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर जो है आप इस साइड ले लीजिए, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, इससे आप ये सब फॉर्मूला जो है ड्राइव कर सकते हैं। और कुछ और भी कर सकते हैं, आपका कॉस को इस साइड रखेंगे, साइन को इस साइड कर देंगे, तो भी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस थीटा को अगर लेते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस आपका रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सारा फॉर्मूला आ गया, लेकिन सिर्फ किससे, सिर्फ इससे आया। सेम पॉइंट, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इससे भी ड्राइव करेंगे और फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है tan, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो सिर्फ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर जो है इस साइड आएगा रूट हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी यूज होगा आपका, यहीं पे ये भी यूज होगा। तो आपको सब सिर्फ ये याद रखना है और ये सिर्फ समझ लेना है आपको। अब इसके बाद आपको tan को क्या करना है, इस साइड कर देना है और 1 को इस साइड ले लेंगे। तो tan इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, इसी साइड रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस, मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सिर्फ tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका फार्मूला हो गया, ये भी आपका फार्मूला हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसको याद रखना है, ये सबको नहीं रखना है, ये सबको जस्ट आप उसी टाइम ड्राइव कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद कॉसेक थीटा सेम जो पहले किए थे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो आ गया, दो फार्मूला। अब सेम जिस तरीके से हम लोग tan को यहाँ पे सॉल्व किए हैं उस तरीके से यहाँ पे कॉट को भी सॉल्व करेंगे। तो कॉट को हम लोग राइट साइड लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर चलिए स्क्वायर को इस साइड कर लेते हैं तो क्या करना होगा, क्या हो जाएगा आपका ये रूट ओवर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस थ्री फॉर्मूला को सिर्फ 3 को याद रखना है, बाकी जो है आप उसी टाइम जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए 3 फार्मूला में कितना सारा फार्मूला आ गया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ जो है ये 3 फार्मूला को ही याद रखना है, बाकी ये सब तो उसी टाइम संगे संग जो है ड्राइव करके आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 आप याद कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और आपका लास्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 035
चलिए इस टेबल को समझने के लिए किस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, चलिए उसके बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए tan का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका जैसे अपोजिट क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वो किसका हो गया वैल्यू, आपका कॉट थीटा का। tan का फार्मूला क्या हो गया आपका, साइन बाई कॉस, और कॉट का क्या हो गया, कॉस बाई साइन। चलिए इस टेबल को किस तरीके से समझते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 तक का लिखेंगे। इसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है, और इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट। चलिए सबका रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। तो 0/4 वैल्यू क्या होगा आपका 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, और ये 2 2 ज़ा 4, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2, और ये 4 4 कैंसिल आउट, आपका साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। साइन 90 1, तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। कॉस को क्या करना है, कॉस का जो वैल्यू रहेगा बस इसको, इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। ये चला जाएगा, लास्ट है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, जो सेकंड है सेकंड लास्ट, वो जो मिडिल है यहीं पे रहेगा, और ये आपका 60 डिग्री पे, और ये 0 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ये तो समझने का था, क्लियर हो गया। अब tan का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो tan का फार्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो साइन को किसी डिवाइड करना है, कॉस से। तो 0 डिग्री में देखते हैं, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, 2 2 कैंसिल आउट। और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, लोगों को मालूम होगा 1। अब इसका √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो क्या आएगा आपका सिर्फ √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड, कभी भी डिवाइड किया जाता है 0 से किसी भी नंबर को, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये 3 साइन, कॉस और tan, ये 3 को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपका बचेगा, नहीं तो टेबल बनाने में तो टाइम निकल जाएगा। ये 3 याद करने के बाद ये 3 इजी है, उसको समझा दे रहे हैं। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो ये 0 है, 0 के नीचे क्या है 1, इसको क्या करना है 1 को ऊपर कर देंगे, 0 नीचे। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसको करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, इसको √2, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। 1 को करेंगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का नीचे क्या रहता है डिनोमिनेटर में 1, इसको रिवर्स करेंगे तो वही रहेगा। अब इसके बाद कॉस को देखेंगे, कॉस 1 का नीचे क्या है 1, तो इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो भी सेम का सेम रहेगा। चलिए सेकंड 30 डिग्री में, तो 2/√3, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो जस्ट इसका जितना वैल्यू है उसको उल्टा कर देना है। ये √3 ऊपर चला गया 1 नीचे, ये 2 ऊपर 1 नीचे, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, और 0 का नीचे क्या रहता है आपका 1, इसको ऊपर करेंगे तो फिर से ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब लास्ट पॉइंट जो है आपका आता है कॉट। तो कॉट tan का अपोजिट है, यहाँ देखिए 0, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, इसको रिवर्स करेंगे तो आपका √3, और ये मालूम है 1 का नीचे 1 रहता है, इसको करेंगे ऊपर नीचे तो वही रहेगा सेम, ये आपका हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, और नॉट डिफाइंड का वैल्यू जो होगा इसको रिवर्स करने पे आएगा आपका 0। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया है, लेकिन आपको 3 का साइन, कॉस और tan, ये 3 का वैल्यू याद कर लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इजी वे में बाकी सबका कॉस, सेक और कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इस पॉइंट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, तो इसको एज्यूम करते हैं थीटा। तो ये क्या रहेगा सिर्फ
क्योंकि ये 90 है और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 तो ये खुद अकेला हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है, ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। तो एक अगर हम लोग ले लिए हैं आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा लिया जा रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो साइन का फार्मूला क्या होता है P बाई एच, P बाई एच। तो P क्या हुआ आपका, देखिए इसको नेम दे दे रहे हो A B C, आपका हो गया आपका BC बाई AC। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा लेंगे तो थीटा ये वैल्यू ले रहे हैं थीटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। और थीटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है B बाई एच, B बाई एच। तो यहां पे B क्या कौन सा है वो देखिए, तो B देखिए आपका क्या हुआ BC और H AC, देखिए दोनों का दोनों सेम आया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया फार्मूला आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ऐसा ही करके सबका सेम रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और tan का क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट का tan थीटा। आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं। सेक का हो जाएगा आपका कॉस सेक थीटा, और कॉस सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो आज का टॉपिक ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था, क्लियर हो गया है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये सारा आपको पॉइंट्स को याद कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।